बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवahhidीन वन नारु लिल आसीन वलिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अम्मती अंती बहम्दुलिल्लाह आलिमतु गैर मुअल्लिमा। नाज़रीन किराम, आज चंद दक़ीक़ा हम लोग गुफ्तगू करेंगे अक़ीला बनी हाशिम हज़रत ज़ैनब औलिया मक़ाम सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के हवाले से। ये मुख्तसर सा वीडियो जो अल-मिशकात इस्लामिक चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पे गुफ्तगू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किस पिदर की दुख्तर हैं, और ये भी समझना ज़रूरी है कि जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम ने किस आगोश में तरबियत पाई। जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम सलामुल्लाह अलैहा किस घराने में मुतवल्लिद हुई और किस माहौल में आपकी परवरिश हुई। रिवायतों में मिलता है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीयत कदे में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत 5 जमादिल औला 6 हिजरी में होती है, तो उस वक्त पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे गए हुए थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए कोई नाम तजवीज़ नहीं फ़रमाया, बल्कि इंतज़ार किया कि नबी मुरसल तशरीफ़ लाएँ तो शहज़ादी का नाम की तजवीज़ फ़रमाएँ। तारीख़ बतलाती है कि पैगम्बर आज़म का ये दस्तूर था कि जब आप किसी सफ़र पे या जंग पे जाते थे तो सबसे आखिर में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े से रुख़सत होते थे, और जब शहर मदीना में दाखिल होते थे तो सबसे पहले दर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे आके सलाम किया करते थे। पैगम्बर आज़म सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए। आपको मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन के घराने में एक बेटी की विलादत हुई है। जैसे ही मुरसल आज़म तशरीफ़ लाए, मौला अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया कि इस बच्ची का नाम क्या रखा। फ़ौरन अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि अगर कभी पहले मैंने आप पे सबक़त हासिल की होती तो मैं इस बच्ची का नाम भी तजवीज़ कर लेता। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाब जिब्राइल नाजिल हुए और उन्होंने फ़रमाया, ए पैगम्बर आज़म, खुदावंद मुताल बाद दुरूद व सलाम अर्ज़ करता है कि इस बेटी का नाम आप ज़ैनब रखें। आप जानते हैं कि ज़ैन और अब 2 लफ्ज़ों से मिलके, 2 कलमों से मिलके ये पूरा मुकम्मल लफ्ज़ बनता है, इसम बनता है ज़ैनब, अपने बाप की ज़ीनत। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम कितना खुशनुमा पुरमाना माना खेज़ है कि जैसे ही अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयदा ने सुना तो तमाम घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बहरहाल बीबी का नाम तजवीज़ हुआ। मैं मुख्तसर करूँगा गुफ्तगू को। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की उम्र तकरीबन 7 साल थी, और बाज़ रिवायत में है कि 5 साल थी कि रसूल आज़म इस दुनिया से चले गए और रसूल आज़म की वफ़ात हो जाती है। फिर उसके 3 महीने के बाद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हो जाती है। यानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इब्तदाई तरबियत पैगम्बर आज़म ने की। आप देखें कि किस मंजिल कमाल पे होगी वो बच्ची कि जो आगोश रिसालत की पली हो। उसके बाद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अमीरुल मोमिनीन की आगोश में जो बच्ची परवान चढ़ रही थी
कहते हैं कि जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात हो जाती है, शहादत हो जाती है, शहज़ादी की शहादत के बाद जितने भी मानवी, रूहानी और निस्वानी हैसियत से ख़वातीन के मसाइल थे, वो तमाम तर ज़िम्मेदारी बज़ाहिर कम उम्र थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपके कंधों पे आ गई और आपने बहुस्न खूबी उनको अंजाम दिया। सिलसिला आगे बढ़ता गया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा चूँकि बहुत ज़्यादा उनस था अमीरुल मोमिनीन के सारे बच्चों के आपस में दरमियान में, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, शहज़ादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, तमाम बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत तारीख़ में मुनफरिद है। एक रोज़ का वाक़या है कि जनाब ज़ैनब अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आईं। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तिलावत क़ुरआन में मशगूल थे। कहते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सहन खाना में दाखिल हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुरआन की तिलावत में मशगूल हैं। जैसे ही बहन को देखा, क़ुरआन को रहल पर रखा, आप एहतराम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में खड़े हो गए। आप देखें, ये एक भाई बहन के एहतराम में नहीं खड़ा हो रहा है, बल्कि इमामत जनाब ज़ैनब के एहतराम में खड़ी हो रही है। इन रिवायात से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत उजागर होती है। बिल्कुल जैसे ही हमने इस रिवायत को पढ़ा, वो नक्शा हमारे जहन में आ गया कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब दाखिल खाना होती थी, दाखिल गुरफ़ा होती थी और मुरसल आज़म बैठे होते थे तो एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। यहाँ मैं एक जुमला कहने के बाद आगे बढ़ूँगा कि ज़हरा वो हैं जिनके एहतराम के लिए रिसालत खड़ी होती है और अपने मकाम पे बिठाती है, लेकिन ज़ैनब वो हैं कि जिनके एहतराम में इमामत खड़ी हो जाती है। और यही वजह है, आप देखें जब काफ़िला निकला था मदीना मुनव्वरा से, जो तरकीब लिखी है उलमा ने कि जिस वक्त काफ़िला मदीने से निकल रहा है और तमाम लोग सवार हो रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कुर्सी पर बैठे हुए थे। जैसे ही रावी कहता है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा घर से बाहर निकली तो एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्सी छोड़ी और एहतराम में खड़े हो गए। इसका मतलब ये है, इन रिवायात से मालूम होता है कि एक मर्तबा नहीं बल्कि हर मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में वो मोहब्बत थी, वो एहतराम था जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होते थे और जनाब ज़ैनब दाखिल खाना हो जाएं तो हमेशा एहतराम जनाब ज़ैनब में खड़े हो जाया करते थे। मुख्तलिफ़ वाक़यात जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हैं। एक मरतबा का वाक़या अभी हमने अर्ज़ किया कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जनाब ज़ैनब आई, लेकिन एक मरतबा का वाक़या यह है कि हज़रत सैयदुश्शुहदा जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार, जो शौहर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के घर में बैतुल शरफ़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। देखा कि सहन खाना में शहज़ादी सो रही हैं, लेकिन कैफियत यह है कि चेहरा खुला हुआ है और सूरज की शुआएं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे पर पड़ रही हैं। रावी कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन अपनी अबा उतारी और शहज़ादी के चेहरे को ढक दिया ताकि सूरज की शुआएं भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के चेहरे पर न पड़ने पाएँ। जो एहतराम था, जो इफ़्फ़त थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, जो पाकीज़गी थी, जो पाक दामनी थी। एक रावी, एक कूफ़ी शख्स वो कहता है कि मैं मदीना मुनव्वरा गया, मैं तकरीबन 4 साल अमीरुल मोमिनीन के जीरान यानी पड़ोस में रहा। मैंने अली की बेटियों में न ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की आवाज़ तक नहीं सुनी। और फिर वो रावी कहता है कि ये एहतराम था अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में कि जब कभी आप अपनी बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जनाब रसूल खुदा की ज़ियारत के लिए लेकर के जाते तो आप ये एहतमाम फरमाते कि रात की तारीकी में, और कैफियत ये होती
एक तरफ इमाम हसन अलैहिस्सलाम होते और एक हिस्से पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते। दोनों भाई हसन और हुसैन दाएं बाएं होते, पीछे पीछे हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास और आगे आगे ख़ुद अमीरुल मोमिनीन। रावी कहता है कि जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुतहर पे पहुँचते तो मौला अमीरुल मोमिनीन चरागों को बुझा देते। एक मरतबा इमाम हसन मुस्तफ़ा ने पूछा, बाबा आप चरागों को क्यों बुझा देते हैं? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपकी बहन ज़ैनब के एहतराम में, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि जब चराग की रोशनी होगी तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का साया ज़मीन पर पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी नामहरम की नज़र शहज़ादी के साए पर भी पड़े। इस माहौल में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत की थी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। शहज़ादी की बेशुमार इल्मी खिदमात हैं। आप देखें, जब अमीरुल मोमिनीन खलीफा ज़ाहिरी खलीफा बने, यानी जब ये हकदार तक पहुँचा और चौथे मरहले में खिलाफत के अमीरुल मोमिनीन तक ये सिलसिला आया, तो अमीरुल मोमिनीन से पहले जो 3 खलीफा गुज़रे उनके ज़माने में मदीना मुनव्वरा कैपिटल था इस्लामी हुकूमत का। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन तक सिलसिला पहुँचा तो आपने कैपिटल को चेंज किया और कूफे को अपनी हुकूमत का कैपिटल बनाया। जब कूफे में आए और आने के बाद आपने मस्जिद कूफा में खुतबा इरशाद फरमाया और अमीरुल मोमिनीन बाकायदा कूफे में रहने लगे। कुछ दिन के बाद चंद अफराद जमा होने के बाद मौला की खिदमत में आए और फरमाया, या अली आप हमें मसाइल समझाते हैं, दर्स कुरान देते हैं, लेकिन हमारी जो ख़वातीन हैं वो ये कहती हैं कि कोई ख़ातून हो जो हम जिससे अपने मसाइल को डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। तो अमीरुल मोमिनीन ने ये तज़किरा घर में आके किया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बाबा फिर देर कैसी है, आप कल मिंबर कूफा से ऐलान फरमा दें कि ज़ैनब बिनत अली दर्स तफसीर कुरान बयान करेंगी। उलमा ने लिखा है कि हज़ारों ख़वातीन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शागिर्दा थी कि जिन्होंने तालीम कुरान इल्म तफसीर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से हासिल किया। मैं मसाइब के रुख से नहीं पेश कर रहा हूँ, लेकिन जिस कूफे में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हज़ारों शागिर्दाएँ पैदा की और दरसे तफसीर कुरान दिया, उसी कूफे में एक मरहला वो भी आया कि यही ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं जो एक चादर की सवाली हैं, थोड़े से पानी की सवाली हैं, लेकिन कोई ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पहचानता नहीं है। बहरहाल सिलसिला आगे बढ़ता है और बाद रिवायत में ये मिलता है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जो अपने बाबा अली मुर्तज़ा, अपनी मादर गिरामी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अपने भाई हसनैन करीमैन से जो इल्मी रिफ़ातें मिली थी, जो इल्मी दर्जात मिले थे, आपने वो तमाम तर आगे बढ़ाए और लोगों तक उलूम आले मोहम्मद को पहुँचाया। और एक लक़ब है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाइबतुल इमामा। ये बहुत बड़ी बात है कि इमाम की नाइबा, इसलिए कि रिवायात के अंदर है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कूफे से शाम और करबला से कूफा, आप देखें कई मरहलों पर इमाम सैयद सज्जाद पे गशी तारी होती थी। जो इमामत के मसाइल होते थे उनको जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हल फरमाया करती थी। और यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा में ज़िंदान से रिहा होने के बाद भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सैयद सज्जाद की इमामत में, जब बीमारी लाहक होती थी सैयद सज्जाद को या ऐसे हालात थे, तो कई मरहलों पर इमामत की नाइबा बनी है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ये कोई छोटा मनसब नहीं है। अगरचे जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसीलिए कहा था, फूफी अम्मा आप ऐसी आलिमा हैं कि जिसको किसी पढ़ाने वाले की ज़रूरत नहीं है, यानी दुनिया में आपको किसी से इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। कई रिवायतें हैं, अगर आप देखें मासूमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हमारे 12 इमाम आइम्मा, इमाम कभी गैर मासूम से रिवायत नहीं करता। हमेशा जब आप देखेंगे छठे इमाम फरमाएंगे कि मैंने अपने बाबा से सुना, वो कहेंगे मैंने अपने बाबा से सुना, और रसूल खुदा पे जाके सिलसिला रुकता है। इमाम इमाम से रिवायत करता है, मासूम से रिवायत करता है। लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की
सीरत और उनकी तारीख़ और उनके मनसब को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे चौथे इमाम ने तो कई मरहलों पर समेअतु अन उम्मती कह के ख़िताब किया कि मैंने अपनी फुफी से सुना है। और कई मरहलों पर सैयद सज्जाद ने फरमाया, मसलन कोई रिवायत की समेअतु अन अम्मती, मैंने ये अपनी फुफी से सुना है। तो मासूम होते हुए जनाब सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत करते हैं। इसीलिए शहज़ादी का एक लक़ब है साहिब इस्मत सुग़रा, यानी इस्मत को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। जो हमारे मासूमीन हैं 14, उनको कहा जाता है साहिब इस्मत कुबरा। लेकिन उनके अलावा चंद शख्सियतें अहले बैत के घराने की, जिनमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और दीगर शख्सियात, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, ये सब हैं साहिब इस्मत सुग़रा। यानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूरी ज़िंदगी में कोई एक मकरूह काम भी अंजाम न दिया। इसलिए कि मासूम इमाम को ये कहा जाता है कि उस इमाम तो कर ही नहीं सकता गुनाह और वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन जो इंसान साहिब इस्मत कुबरा न हो, लेकिन इतना अपने अंदर मलका पैदा कर ले कि उससे कभी कोई छोटे से छोटा गुनाह भी गुनाह तो बड़े कहना मुनासिब ही नहीं है, बल्कि उससे कोई मकरूह काम भी सरजद ना हो, ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार है। और जितना अब मैं समेटना चाहूँगा ताकि तुलानी ना हो जाए ये गुफ्तगू इस वक्त की, इंशाअल्लाह फिर कभी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये सिलसिला अपनी जगह पर, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू की, कहते हैं कि जनाब ज़ैनब, आपने सुना होगा, जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार अमीर तरीन शख्सियत थे और उनकी ज़मीनें यहाँ तक भी है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो कब्र मुताहर है दमिश्क के अंदर, दमिश्क शहर वहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। असल में उस करिए का नाम था राविया। करिया राविया में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है। ये अलग बात है कि आज उस करिए का नाम राविया से तब्दील होकर सैयदा ज़ैनब रख दिया गया। शायद मुझे वो मंज़र याद आ रहा है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब दरबार यजीद में पहुंची हैं और यजीद तख्त पर बैठा हुआ है हुकूमत के नशे में, एक मरतबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा इरशाद फरमाया, शहज़ादी ने कहा होगा, यजीद एक वक्त होगा, यही दमिश्क होगा, यही शाम होगा, तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, लेकिन हर जगह पे लिखा होगा कि अहलन व सहलन फ़ी मदीनत सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब के शहर में आपका इस्तकबाल है। आज ऐसा ही है, आप दमिश्क एयरपोर्ट से बाहर निकलें, हर जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जनाब सैयदा ज़ैनब शहर में आपका इस्तकबाल है। आज यजीद और मुआविया का दमिश्क के अंदर भी नाम मौजूद नहीं है। ये मौजज़ा, ये एजाज़ है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। और आपकी इबादत के लिए जनाब इमाम सईद सज्जाद फरमाते हैं कि मेरी फूफी अम्मा वो हैं जिन्होंने करबला से कूफा, कूफे से शाम तक, और जो 2 रातें आप पे सख्त गुजरी वो 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम की रातें, आपने अपनी नवाफिल को भी तर्क नहीं किया। आप देखें, हम लोगों के लिए नमाज शब मुस्तहब है, जबकि उसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। ये अलग फजीलत है नमाज शब की कि मुस्तहब होते हुए आप उसकी क़ज़ा आप बजा ला सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपसे छूट गई है, लेकिन है मुस्तहब। लेकिन हमारे आइम्मा उसको इस तरह से अदा करते हैं जैसे वाजिब नमाज पढ़ी जाती है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत में यह है कि आपकी एक मरतबा भी कभी नमाज शब तर्क नहीं हुई। चौथे इमाम फरमाते हैं करबला से कूफा, कूफे से शाम तक अपनी नवाफिल अदा करती थी। कहते हैं एक जगह पे काफ़िला रुका और मैंने देखा कि मेरी फूफी कभी वाजिब नमाज कभी खड़े होकर अदा करती हैं और फिर कभी बैठ के अदा करती हैं। मैंने पूछा, फूफी अम्मा आखिर ऐसा क्यों? फरमाती मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, इतना कम खाना मिलता है कि मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला देती हूँ और ख़ुद फाक़े करती हूँ। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम सलामुल्लाह अलैहा ने इस तरीक़े से तरबियत फरमाई। बहरहाल जब आपने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू की और जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की, जिनकी तरबियत ख़ुद रसूल खुदा ने की थी और फिर ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ने अपने भतीजे की तरबियत की थी, जनाब अब्दुल्ला के साथ में आपका अक़्द हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ने जब अक़्द किया तो अक़्द से पहले जनाब अब्दुल्ला से ये तय किया कि अगर कभी भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
अलैहा अपने भाई हुसैन से मुलाकात करने के लिए जाना चाहें तो आप इनको रोकेंगे नहीं। सारी ज़िंदगी ऐसा ही हुआ। इमाम अमीरुल मोमिनीन बाज़ उलमा ने लिखा है, ये भी शर्त लगाई थी अक़द से पहले, अगर कभी हुसैन सफ़र पे जाएं और जनाब ज़ैनब उनके साथ जाना चाहें, इसलिए कि इल्म इमामत से अमीरुल मोमिनीन जानते थे क्या वाक़यात रूनुमा होने वाले, तो आप रोकेंगे नहीं। यही वजह थी जनाब अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब को रोका नहीं और बल्कि औनो मोहम्मद को साथ में भेजा। कहते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जब इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू हुई, जितनी ज़मीन थी अब्दुल्ला के पास, जितने बागात थे, कहते हैं कि तमाम बाग शहज़ादी के वजूद मुक़द्दस की बरकतों से हरे भरे हो गए, बागात में फल आ गए उनके और बरकत होने लगी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब अब्दुल्ला के घर पे पहुंची तो तमाम मदीने के फ़कीर और असीर और यतीमों के लिए अब्दुल्ला का घर एक सहारा बन गया था, इसलिए कि वो मासूमा बेटी अली की अब्दुल्ला के अक़द में आई हैं। फिर इसके लिए चूँकि तफसील दरकार है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, कहते हैं जैसे ही जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आई, अब्दुल्ला की ज़िंदगी खुशियों से भर दी खुदावंद आलम ने। क्यों? हर इंसान को शादी के बाद औलाद चाहिए होती, खुदा ने औलाद नरीना अता फरमाई, औनो मोहम्मद जैसे बेटे अता फरमाए, दौलत में बरकत दी, उनकी तिजारत में बरकत अता फरमाई और ज़ैनब जैसी ज़ौजा अता फरमाई, अली जैसे, हसन और हुसैन जैसे रिश्ते अता फरमाए जनाब अब्दुल्ला को। अजीज़ों, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हर मरहले पर इमामत की नियाबत फरमाई, तौहीद का दर्स दिया। इस वक्त मैं चाहूँ तो वो बाज़ार शाम का आपका जो खुतबा है, दरबार शाम का, कूफे का इब्न ज़ाद के सामने आपका खुतबा है। बस मैं आखिरी बात में अपनी बात को तमाम करूँगा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला से लेकर शाम तक 4 मरहलों पर सैयद सज्जाद को बचाया। वो 4 मरहले वो थे जिसको उलमा ने तफसील के साथ लिखा है। सबसे पहले जब शाम गरीबा आने से कबल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असर आशूर शहादत हो जाती है, ज़ालिमों ने खैमों में आग लगाई। कहते हैं जब खैमे जल रहे थे, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है एक खैमा बाकी रह गया। मैंने देखा एक बीबी है जो एक खैमे से दूसरे खैमे में जाती है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सैयद सज्जाद का शाना हिलाया, फरमाया बेटा क्या हम जल के मर जाएं? ये पहला मसला था इमामत सैयद सज्जाद का जो जनाब ज़ैनब ने पूछा। अब लोग ये पूछते हैं कि क्या जनाब ज़ैनब को इतना सा मसला नहीं मालूम था? ये इश्काल नहीं वारिद हो सकता। यहाँ पर ज़ैनब तारुफ़ इमामत करा रही थी और जालिमों को नरग़े आदा में बतला रही थी कि ये सैयद सज्जाद कोई आम शख्सियत नहीं है, ये हमारा इमाम है, मसला पूछ करके। तो इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा खैमों से बाहर निकलिए। रावी कहता है कि जनाब ज़ैनब खैमे से इस तरह से निकली, आपकी पुश्त पर सैयद सज्जाद थे, हाथों पे इमाम मोहम्मद बाक़िर थे। 2 इमामों को बचाती हुई जनाब ज़ैनब खैमों से बाहर निकली। दूसरा मरहला जब सैयद सज्जाद को शिम्र ने ताज़िया ने बरसाए, कहते हैं उस वक्त जनाब ज़ैनब आगे आई और आपने शिम्र से सैयद सज्जाद को बचाया। करीब तर था कि शिम्र मलऊन कत्ल कर दे सैयद सज्जाद को। तीसरी मंजिल उलमा ने लिखी दरबार इब्न ज़ाद में, जब जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आकर के खड़े हुए और इब्न ज़ाद के सामने तारुफ़ हुआ। उसने पूछा ये कौन है? किसी ने कहा ये अली इब्न हुसैन है। उसने फ़ौरन कहा कि अल्लाह ने तुम्हें कत्ल नहीं किया, नऊज़ु बिल्लाह। और उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से हतक हुर्मत करते हुए सख्त लहजे में कलाम किया। उस वक्त सैयद सज्जाद ने नहीफ़ आवाज़ में फरमाया कि वो मेरा भाई अली अकबर था जिसे तुमने कत्ल कर दिया, यानी जनाब अली अकबर की तरफ इशारा था, और मैं अली इब्न हुसैन, मैं दूसरा बेटा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। कहते हैं कि उस वक्त ये चाहता था सैयद सज्जाद को कत्ल कर दे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे खड़ी हो गई, फरमाया इब्न ज़ाद तूने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया, अगर सैयद सज्जाद को कत्ल करना है तो पहले मुझे कत्ल कर। यहाँ पर इमामत को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बचाया। आखिरी मंजिल दरबार यजीद मलऊन की है। शाम के अंदर जब काफ़िला पहुंचा और यजीद ने भी सैयद सज्जाद के लिए, देखें कितनी अजीब व गरीब लताफ़त है कि मैंने कहा कि मुदाफ़िआ इमामत है जनाब ज़ैनब, तहफ़्फ़ुज़ इमामत करती रही जनाब ज़ैनब, और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमामत की नियाबत भी की है। आप देखें दरबार इब्न ज़ाद में। और बस यही इसी बात पर गुफ्तगू मैं तमाम कर रहा हूँ। कहते हैं कि एक मरतबा जब यजीद ने तमाम लोगों को बिठाया, इमाम सैयद सज्जाद खड़े हुए, ख़तीब ने इमाम की कदम में एक
अशआर पढ़े और खुतबा इरशाद फरमाया। सैयद सज्जाद ने कहा मुझे भी इजाज़त है कि मैं खुतबा दूँ। एक मरतबा इमाम के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। यजीद ने कहा बिठा दो इनको, खुतबा नहीं देने दिया जाए। अजी तो सुनिएगा, तमाम लोगों ने कहा यजीद ये तो बीमार है, इनको क्यों नहीं खुतबा देने दिया जा रहा है। एक मरतबा लोगों का जब प्रेशर बढ़ा तो उसने इजाज़त दे दी। कहते हैं जैसे ही इमाम खड़े हुए खुतबा देने के लिए, यजीद ने देखा कि ये अली का पोता है, फरमाया बिठा दो। इमाम की हथकड़ी बेड़ियों में हाथ डाला और जालिम ने नीचे बिठा दिया। अब देखें अजीज़ों, मैंने कहा दिफाए इमामत कैसे किया जनाब ज़ैनब ने। जब इमामत को बिठाया जा रहा था तो जनाब ज़ैनब खड़ी हो गई और खड़े होने के बाद यजीद से सख्त लहजे में कलाम किया, जिसमें एक जुमला है जिसकी उलमा ने मुख्तलिफ शरहें की। एक जुमले की फरमाया यबनत तुलका, क्या तू हमें रोकेगा खुतबा देने से? कौन रोकेगा? इसलिए कि तुलका आप जानते हैं इस्तिलाह थी कि रसूल आज़म ने फ़तेह मक्का के बाद अबू सुफियान और अबू यजीद इन लोगों को पनाह दी थी, माफ़ कर दिया था उस वक्त, तो इनको तुलका कहा जाता था। फरमाया यबनत तुलका, आज़ाद शुदा ग़ुलामों की औलाद आले रसूल को खुतबा देने से रोकेंगे यहाँ पर। और जनाब ज़ैनब ने जब खिताब किया है उसके बाद माहौल तैयार किया, फरमाया लोगों मैं नबी की नवासी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ, मैं ज़हरा की बेटी हूँ। हम वो हैं कि जो आगोश रिसालत में हमने परवरिश पाई, हम वो हैं कि हमें नबी का हरम पहचानता है। लोगों ने कहा यजीद ये क्या, तूने तो बताया था ये बागी लोग हैं। जनाब ज़ैनब के खुतबे ने इनकलाब बर्पा कर दिया। जब माहौल तैयार हो गया, जनाब ज़ैनब ने देखा तमाम लोग अब जनाब ज़ैनब की तरफ मुतवज्जह हैं। अब फरमाया शहजादी ने जनाब सैयद सज्जाद से मुखातब होकर कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे इमाम आप खड़े हो जाएं और खुतबा इरशाद फरमाएं। फिर दिफाए विलायत तो इमामत में सैयद सज्जाद ने खुतबा इरशाद फरमाया। यानी हर मरहले पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हिफाजत इमामत की है, हर मरहले पर हिफाजत नियाबत इमामत की है, हर मरहले पर रिसालत का दिफा किया, तौहीद का दिफा किया। तो खुदावंद आलम ने भी जनाब ज़ैनब को वो मकाम अता किया कि बनु उमैया ख़त्म हो गए, बनु अब्बास मिट गए, लेकिन ज़ैनब बिन्त अली का रोज़ा दमिश्क के अंदर आज भी तमाम दुनिया जहान के लिए मरकज़ बना हुआ है कि लोग आते हैं और अपने मसाइल शहज़ादी की बारगाह में पेश करते हैं, वहाँ से अपनी मुरादें लेकर के वापस जाते हैं। खुदावंद आलम हम तमाम लोगों को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो हज़रात शाम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो चुके हैं उनको दोबारा जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।